एपिसोड 15। तो एपिसोड 15 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो बिलियन है वो कहती है कि मुझे लगता है ना कि आपको थोड़ा अपने टास्क पे भी ध्यान देना चाहिए। तो हमारी जो एम्प्रेस द्वाकर है वो खरी खोटी सुना देती है उसे कि अच्छा तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और फिर हमें हमारी बिलियन की बात से ये पता तो चल ही जाता है कि हमारी जो एम्प्रेस द्वाकर है ना वो अपने ये ज़ोइडिक लैंड को ऑरेंज लैंड में चेंज करना चाहती हैं। मतलब उन्हीं के भाई भाई चाहे जो भी हो वही लोग यहाँ पर राज करेंगे। और फिर हमारी एम्प्रेस दागर कहती कि अच्छा तो अब तुम मुझे पक्का सिखाने वाली हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो बिलियन कहती कि सच में मेरा ऐसा कोई इंटेंशन तो है नहीं, पर अगर आपके पास अभी मेरे लिए और कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मतलब एटीट्यूड तो देखो इसका। एक तरफ से बोली कि मैं आपसे कोई भी झगड़ा वगड़ा नहीं कर रही, मैं आपके सामने कैसे कुछ बोलने की हिम्मत कर सकती हूँ, और ऐसे एटीट्यूड में बात कर रही है। फिर हम देखते हैं हमारे एम्पर को जो बहुत ही ज़्यादा हमारी लूफी की केयर कर रहे होते हैं। लूफी है वो फीमेल ऑफिशियल बन गई है तो उसे कुछ ना कुछ तो बनाना हो गई। तो इसके लिए ना हमारे जो एम्पर है वो बहुत सारे फ्लावर्स को ऑर्डर कर देते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे तैंग तैंग और लूफी को, जहाँ पर हमारा जो तैंग तैंग है ना वो आगे कहता है कि क्या हुआ आप थोड़ा सैड लग रहे हो, क्या हम लोग थोड़ा खेलने चले। तो ना जिसे सुनने के बाद हमारी लूफी तो पहले खुश होती है और फिर मना कर देती और फिर कहते हैं कि अगर अभी तुम्हें भी पता ही है कि मेरी जो शादी है वो अब एम्प्रेस के साथ फिक्स हो गई है, अगर मैं इस टाइम पे भी खेलूँगी ना तो हमारी जो एम्प्रेस द्वाकर है वो मुझ पे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी और मैं अपनी मेहनत को पानी में तो मिलने दे नहीं सकती, तो मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। और फिर एक फ्लावर को देख के वो सोचती है कि इतना प्यारा सा फ्लावर यहाँ क्या कर रहा है। और वो लोग ना भाई वो फूल को ही तोड़ लेते हैं और सोचते कि यहाँ पर और कोई फूल तो है नहीं, और बाद में तोड़ के से सूंघने लगते हैं। और तब हमारे जो एम्परर है वो ये देखते हैं कि भाई उनका किसी ने प्यारा सा फ्लावर किसी ने तोड़ दिया है, तो वो कहते हैं गुस्से में किसने तोड़ा है। और जिसे सुनते ही ना हमारी लूफी इतना फटाफट कहती है कि वो ना क्या है कि ये हमारे तैंग तैंग को बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसके लिए उसने इसे तोड़ लिया। जिसे सुन और उसके बाद वो खुद ही कहता है कि ठीक है हाँ मैंने ही तोड़ा है इसे। जिसे सुनकर हमारे एम्पर वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं और जिसके हमारा तैंग तैंग है वो कहता है कि तब तक हमारी लूफी कहती कि अरे सब होता रहता चलता है, और वे जाती है एम्पर को मनाने के लिए। इवन दो वो ना असिस्टेंट को धक्का भी दे देती कि हटो भाई मेरे रास्ते से तुम। और फिर हमारे जो एम्परर है ना वो कहते कि मुझे भी पता है कि हमारे तैंग तैंग को फ्लावर्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पक्का वो तुम ही होगी। और फिर ना हमारी लूफी कहती कि मैं तुम्हें गुस्सा नहीं कर सकती थी ना, इसके लिए मैंने ऐसा सब किया। तो हमारे एम्पर गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें पता है वो जो फ्लावर है ना हमारी शादी का गिफ्ट था जो मैं तुम्हें देने वाला था। जिसके बाद हमारी लूफी कहती कि क्या सच में तुम मुझे गिफ्ट देने वाले थे, तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। और फिर ना जिसके बाद हमारी लूफी गुस्सा होती है और फिर कहती है कि अच्छा तो मैं एक लड़की तो क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो गए, कोई बात नहीं, तुमने जो लास्ट टाइम किया था ना उस पर मुझे गुस्सा होना चाहिए था पर मैं नहीं हुई, और सारा का सारा काम मैं कर रही हूँ और ऊपर से तुम मुझ पे गुस्सा हो रहे हो। और अब ना हमारे एम्पर चले जाता है हमारी लूफी को मनाने के लिए कि क्या भाई वो तो गुस्सा हो गई। और फिर ना हमारी जो लूफी है वो मान भी जाती है और बाद में वो देती है अपना की चेन जो लकड़ी से बना होता है, और वो एक बहुत घिसा पिटा डायलॉग मारती है कि जो चीज़ मेरी है वो चीज़ तुम्हारी और जो चीज़ तुम्हारी वो चीज़ मेरी है। तो एम्पर भी अब खुश और फिफी भी और वो दोनों हक करते हैं। और जी से ना हमारी जो बिलियन है वो गुस्से में कहती है लूफी मैं ना आज तुम्हें मार डालूंगी देख लेना तो। बट बाद में ना हमारे जो एम्पर है वही उसे मार देते हैं। अब उन्हें क्या पता था कि वहाँ पर बिलियन होगी, और बेचारी को एकदम ज़ोर से जाके लगता है। और हमारी बेचारी लूफी टोटली कंफ्यूज कि अभी हुआ क्या, क्योंकि इतना फास्ट एक्शन हो गई उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। और फिर दोनों देखते तो हमारे जो एम्पर है ना वो उसका टैटू देखने वाले थे, तो हमारी लूफी मारती है और कहती है कि पीछे घूमो मैं उसका टैटू देख लूँगी। और हमारी लूफी फिश का जब टैटू देखती है ना तो वो उसे गायब कर देती है टैटू को। तो एम्पर भी कंफ्यूज कि मैं तो अभी अभी इसका टैटू देखा था, अभी ये गायब कहाँ से हो गया। और हमारे जो एम्पर है वो कहते कि मैं जा रहा हूँ एम्प्रेस द्वागर को बताने के लिए कि हमारी बिलियन ने ये क्या क्या कांड किया। तो हमारी जो लूफी है वो कहते अच्छा तो तुम अब फिर से मुझे पढ़ाने वाले हो।
और फिर कहते ठीक है, जैसा तुम्हें मन करे तुम वैसा करो। वैसे कल ना तो मुझे शूशेषन और शांगियों को मैं मतलब मुझे मिलना है उनसे, ये बोल देना। फिर हम देखते हैं तैंग तैंग को, जो कहते हैं कि आप ठीक तो हो ना भाई, मैंने सुना कि आपको कहीं लग वग गई होगी, तो मैं पूछ लूँ आपका हाल चाल। तो हमारी फीफी कहती है कि अगर तुम्हें पता है, अगर मैं ना रोज़ रोज़ किसी के ना किसी से अटैक नहीं हुई ना, मतलब किसी ने अगर मेरे ऊपर अटैक नहीं किया ना रोज़, तो मुझे खुद ही कितना अलग लगेगा। फिर हम देखते हैं हमारे शू शुनशन को, जो ना हमारी लू फीफी को एक वाइन का डब्बा ला के पकड़ा देता है कि ये लो, तुमने जो मंगवाया था वो मुझे मिल गया। तो तैंग तैंग पूछता है कि अच्छा तुम्हें भी मतलब ये वाइन वाइन के बारे में नॉलेज है। तो हमारी लू फीफी कहती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसे बस ना पैसे की खुशबू आ रही है, जिससे पता लगा ही सकती हूँ कि शू शुनशान ने मेरे लिए बेस्ट वाइन लाई होगी। तो बाबू चन्ना घूर घूर के देख रहा होता है हमारी लू फीफी को। तो हमारी लू फीफी कहती कि वैसे हमारी जनरल चू कहाँ पर। तो बाबूजन कहता कि पता नहीं आजकल जनरल चू को क्या हो गया, एकदम उल्टी उल्टी हो रही है, शायद उसको चक्कर वक्कर आए हैं क्या, पता नहीं। और हमारा खाना वाना भी उसे पसंद नहीं आ रहा। तो जिसे सुन करना सब हंसने लगता है, पर हमारे शांगी को कुछ समझ में नहीं आता। तो जिसके बाद ना हमारे शू शुनशन कहते हैं कि तुम्हें अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, रह। और फिर हमारी जो फिफी है वो इशारा करती है, तो हमारा बाय भूचन कहता तुम्हारा मतलब, और तब तो हमारी लू फिफी का रिएक्शन एकदम देखने लायक था। और फिर हमारा बाय भूचन ना भागते हुए चला जाता है अपन, सॉरी, हमारी जनरल चू के पास। तो हमारा शांगी का है, तुम लोग ना मुझे कुछ भी नहीं बताते कभी भी। और फिर डायरेक्टली हमारी लू फिफी बता देती है, टेंशन मतलब, हमारी जो जनरल चू है ना वो बस मॉम बनने वाली है और कुछ भी नहीं। और फिर वो लोग चल जाता है होटल में। और फिर हमारी जो लू फिफी है ना वो सबके साथ बैठ के डम्पलिंग बना रही होती है। तो हमारा जो शू शुनशन है वो कहते हैं कि देखो, मैं ये सब काम नहीं करने वाला, ये सब घर के काम है, मैं तो नहीं करने वाला। और हमारा जो शू शुनशन है ना वो एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता है मुझे ना फिर से एक अवार्ड। और फिर गुस्से से हमारे शांगी को कहती क्या हुआ, यहाँ पर कुछ हंसी मजाक वाला हो रहा है क्या, जो तुम देख रहे हो, मुझे ऐसे जल्दी से काम पूरा करो। और फिर तीनों के पास आते मतलब होटल में ना हमारे एम्परर आते हैं। तो तंग तंग कहते कि वो तो बस हमारी दादी माँ मतलब एम्प्रेस द्वागर से मिलने गई है फिर। तो हमारे एम्परर गुस्से में चले जाते और वो लगना फिर से अपना डम्पलिंग्स इंजॉय कर। और फिर हम देखते हैं इन दोनों को, जहाँ पर हमारी शॉपिंग और तैंग तैंग का भी थोड़ा बहुत नोकझोंक हो रहा था। और फिर हमारा तैंग तैंग ना हमारी शॉपिंग के पीछे ही बढ़ जाता है और कहता है कि जिस टाइम पे तुम ना ऑरेंज पे मेरे साथ और तैंग तैंग के, सॉरी, हमारे तैंग तैंग और हमारी शांगियों के साथ जो कुछ भी किया था ना, वो उस टाइम पे मेरा मन तो बस तुम्हें मारने का कर रहा था और कुछ भी नहीं, क्योंकि तुमने ऐसी काम ही की थी। और फिर ना हमारा तैंग तैंग हमारी शॉपिंग को डम्पलिंग्स देता है खाने के लिए। फिर हमारी जो लू फिफी है वो ना हमारे एम्प्रेस द्वागर को वो डम्पलिंग सर्व करते करते कह देती है कि आप भी तो ऑरेंज लैंड से हो, तो मुझे आपसे डरने की क्या ज़रूरत है। तो एम्प्रेस द्वागर कहती तुम्हें कैसे पता कि मैं ऑरेंज लैंड से हूँ। तो जिसके बाद ना हमारी लू फिफी कहती आपने बिलियन को अपने अंडर में काम करने दिया और वो आपकी पर्सनल मेड है, और वो ना मुझ पे अटैक करने आई थी और मैं देखा था उसके पास टैटू है और वो ऑरेंज लैंड से बिलोंग करती है, तो ऑफ कोर्स आप भी ऑरेंज लैंड से ही होगी। और ये बात ना सबको पता है, पर मुझे नहीं पता था कि आप मुझे मारने की कोशिश करोगी। तो हमारी जो एम्प्रेस जाकर है वो कहती कि अच्छा, तो अब तुम मुझ पे शक करोगी। तो हमारी फिफी कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो एम्पर की दादी जी हो, सॉरी दादी माँ हो, तो मैं आपके ऊपर शक कैसे कर सकती हूँ। पर जो भी हो, अगर मेरे ऊपर आ जाए तो वो सब चलेगा, पर एम्पर के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड सच बोलूँ उसके बाद ना ये दोनों एकदम आराम से, ऐसे इनके बीच में कोई भी फाइट नहीं है वैसे रिएक्ट कर रहे थे, और ना लगा था कि जैसे रियल में ये लोग माँ बेटी हैं। और हमारी जो एम्प्रेस द्वागर है वो हमारे लू फिफी के खाने की ना क्या तारीफ़ कर रही होती, और हमारी लू फिफी बताती कि इसके अंदर मैंने फ़िश विश भी ऐड किया है। तो जिसके बाद ना हमारी जो एम्प्रेस द्वागर, उन्हें ना फिश से होती है एलर्जी, तो वो ना वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसे देख हमारी लू फिफी शौक कि अभी इन्हें क्या हो गया।
और फिर हम देखते हैं जहाँ पर हमारे लूफीफी को ऐसा परेशान कर रहे थे कि आपके मेथड से पक्का एम्प्रेस अगर आप पे गुस्सा नहीं होंगी। और हमारी लूफीफी अपनी सफाई देती है कि मुझे ये पक्का नहीं पता था कि हमारी जो एम्प्रेस द्वागर हैं वो फिश नहीं खा सकती। तो ना हमारी जो जनरल चू हैं उन्हें उल्टी जैसी लग रही थी, पर वो वहाँ से जा ही नहीं रही थी। तो हमारे एम्पर ही कहते हैं कि क्या हुआ, उल्टी आई है, जाके आराम करो। वो कहती नहीं मैं तो परफेक्ट। और हमारी जो जनरल चू है ना वो क्या वियर्ड वाला एक्ट कर रही होती हैं। तो हमारी जो फिफी है वो बता देती कि हमारी जो सॉरी कि हमारी जो जनरल चू है ना वो अभी प्रेग्नेंट है सच में। तो वो कहते हैं कि क्या सच में, मतलब तो डैडी कौन बनने वाला है। तो जिसके बाद ना जीसस सुनते ही हमारा जो बाय हुई अपना हाथी ऊपर कर लेते कि मैं। तो जिसके बाद हमारी जो जनरल चू हैं वो कहती है कि तुम लोग को ना इसे सीक्रेट रखना है वरना ना सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो हमारा जो बायोशन है वो कहते हैं कि तुम्हें पता है तुमने ये बहुत ज़ोर से कह दिया और ये बात सबको पता चल गई है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 15 यहीं पे खत्म। थैंक यू, बाय बाय।